हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बॉली नट्स में आपका। 6 जून साल 1929 को एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया था जिसने हिंदी सिनेमा जगत में राज किया था। फिल्मों से लेकर राजनीति तक इस शख्स का नाम हमेशा रोशन रहा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 50, 60, 70 के दशक के जाने माने अभिनेता सुनील दत्त के बारे में। फिल्मों में खासकर डाकू के चरित्र में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले सुनील दत्त का नाम हमेशा रोशन रहा। सुनील दत्त की कहानी बड़ी संघर्ष और उतार चढ़ाव से भरी रही, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़े। पार्टीशन से पहले पंजाब के राज्य झेलम के खुर्दी गांव के एक गरीब परिवार में जन्मे सुनील दत्त के संघर्ष की कहानी बचपन से ही शुरू हो गई थी। महज 5 साल की उम्र में सुनील दत्त के सिर से पिता का साया उठ गया था। ऐसे में आजाद भारत से पहले जीवन जीने के लिए सुनील दत्त ने काफी कष्टों को देखा। मां कुलवंती देवी के जरिए बेटे सुनील दत्त की जैसे तैसे परवरिश हुई। इस दौरान सुनील ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और उच्च स्तरीय शिक्षा पाने के लिए वे माया नगरी मुंबई आ गए। मुंबई आकर सुनील दत्त ने जय हिंद कॉलेज में दाखिला ले लिया। जब सुनील दत्त कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान उनके पास सिर्फ 2 ही कुर्ते पजामे थे। इसे एक वो कॉलेज पहनकर जाते थे, दूसरे को रात को धोकर सुखाते थे ताकि अगले दिन पहन सके। ऐसे में सितारों की नगरी मुंबई में अपना पेट पालने के लिए सुनील दत्त इधर उधर नौकरी की तलाश में भटकने लगे। कड़ी मशक्कत के बाद सुनील दत्त को मुंबई बेस्ट की बसों में बतौर कंडक्टर की नौकरी मिल गई थी, जिससे सुनील का रोजमर्रा का खर्च चलने लगा था। बस कंडक्टर की नौकरी करते करते सुनील दत्त के जहन में एक सवाल हमेशा रहता था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। ये धुन लगातार उनके दिलो दिमाग में चलती रहती थी। कॉलेज के बाद सुनील दत्त ने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर एक्टर नहीं बल्कि रेडियो जॉकी के माध्यम से की। सुनील दत्त उस वक्त रेडियो सिलोन में हिंदी के सबसे फेमस अनाउंसर के पद पर तैनात थे। हालांकि उनके अंदर हमेशा से एक्टर बनने का सपना पनप रहा था। सालों तक आरजे की नौकरी करने के बाद सुनील दत्त की किस्मत तब चमकी जब भारत आजाद होने के 8 साल बाद उन्हें उनकी पहली फिल्म साल 1955 में मिली। फिल्म का नाम था रेलवे प्लेटफॉर्म। हालांकि सुनील की यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और इसके बाद बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री नरगिस के साथ सुनील दत्त को मिली फिल्म मदर इंडिया। बस फिर क्या था, इसके बाद सुनील दत्त ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और मदर इंडिया सुपरहिट साबित हुई। इतना ही नहीं, नरगिस और सुनील दत्त की मदर इंडिया भारत की पहली फिल्म बनी जिसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। मैं तुझे जान से मार डालूंगी। तू मुझे नहीं मार सकती। तू मेरी माँ है। मैं एक औरत हूँ। मैं तेरा बेटा हूँ। फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के बेटे के रोल में सुनील दत्त ने अपने अभिनय का बेहतर प्रदर्शन किया। सुनील दत्त फिल्म में नरगिस के पुत्र के रूप में थे, लेकिन असल जिंदगी में सुनील दत्त और नरगिस की प्रेम कहानी बॉलीवुड के सुनहरे पन्नों में लिखी गई और इसके बाद दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। उनके परिवार में उनके 3 बच्चे प्रिया दत्त, नम्रता दत्त और संजय दत्त, जो कि एक बड़े फिल्म सुपरस्टार है और सुनील दत्त का नाम आज भी बॉलीवुड में रोशन कर रहे हैं। सुनील दत्त और नरगिस की प्रेम कहानी के पीछे की वजह कि मदर इंडिया के सेट पर शूटिंग के दौरान जब एक बार सेट पर आग लग गई थी जिसमें नरगिस फंस गई। ऐसे में सुनील दत्त ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उनको आग के लपटों से बचाया था और इस दौरान सुनील को काफी चोटें भी आई। इस फिल्म से इन दोनों का प्यार परवान चढ़ा और 11 मार्च साल 1958 को नरगिस और सुनील दत्त हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। फिल्म दुनिया में अपना वर्चस्व फैलाने वाले सुनील दत्त ने अपने जीवन काल में ही राजनीति में भी अपना दमखम दिखाया। उस समय देश में मनमोहन सरकार के दौरान सुनील दत्त राज्यसभा के सांसद भी रहे। इसके अलावा उन्हें इस सरकार के तहत युवा और खेल विभाग के मंत्री पद पर कार्यभार को सौंपा गया। इस दौरान सुनील दत्त ने राजनीति में रहकर गरीब जरूरतमंदों की काफी मदद की। राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित फिल्म संजू में हम सब ने देखा कि संजय दत्त के कैरियर को संभालने के लिए सबसे बड़ी भूमिका उनके पिता सुनील दत्त ने अदा की थी। इस आधार पर संजय दत्त के कैरियर की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस ने मुरली प्रसाद के पिता के किरदार में सुनील दत्त ने सबका दिल जीता। साल 2003 में
यही वो आखिरी क्या फिल्म कह रहे थी हैं? जिसमें अपनी अदाकारी के जरिए सुनील दत्त सबके दिलों में घर कर गए और इसके 2 साल बाद 25 मई 2005 को हार्ट अटैक की वजह से सुनील दत्त का निधन हो गया, जिसके तहत एक मजा हुआ कलाकार और एक योग्य राजनेता और एक अच्छा पिता दुनिया को अलविदा कह गया। दोस्तों, मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। बचपन में जब हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर फिल्में मुझे देखते धोखा थे, कैसे दे सकते तो हम सुनील दत्त की फिल्में ज्यादा देखना पसंद करते थे, क्योंकि वो हमेशा पुलिस डाकू कौन के लाया? चरित्र को निभाते थे और जब वो घोड़े पर बैठकर पगड़ी बांधकर स्क्रीन पर आते थे और उनके कंधे पर लटकती हुई दुरानी बंदूक सुनील दत्त के लुक को खास बना देती थी। खासकर वो डाकू के चरित्रों में बहुत ही लोकप्रिय हुए। बाद में उन्होंने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया। दोस्तों, उनकी कुछ सुपरहिट फिल्मों में फिल्म पापी, नागिन, फिल्म ये आग कब बुझेगी का निर्देशन भी उन्होंने किया। फिल्म मदर इंडिया में बिरजू का किरदार पहले दिलीप कुमार को ऑफर हुआ था, लेकिन दिलीप कुमार ने यह कहकर मना कर दिया कि इस फिल्म मदर इंडिया को उनके एंगल से बनाया जाए, एक औरत के एंगल से नहीं। लेकिन जब दर्शकों ने सुनील दत्त को बिरजू के रोल में देखा, तो वो दर्शकों को बहुत भा गए और इस तरह से बिरजू के किरदार के लिए सुनील दत्त ही दर्शकों और निर्देशक की पहली पसंद बन गए। दोस्तों, उनकी जिंदगी काफी दुखों और उतार चढ़ावों से भरी रही। बचपन में पिता को खोने का दुख, अपना घर खोने का दुख, उसके बाद अपनी प्यारी पत्नी नरगिस को कैंसर की बीमारी की वजह से खो देने का दुख उन्हें आजीवन रहा और उसके बाद अपने इकलौते बेटे संजय दत्त को ड्रग्स के आदी होने का दुख, संजय दत्त के जेल जाने का दुख और उनको रिहा कराने की नाकाम कोशिश। इन सब के दुखों के बावजूद सुनील दत्त अडिग रहे और अपने जीवन की हर परीक्षा में वो पास हुए। उन्होंने अपनी सहन शक्ति और अदम्य साहस के साथ जीवन के संघर्षों का मुकाबला किया और इसमें वो सफल हुए। दोस्तों, सुनील दत्त ने दर्शकों के दिलों में हमेशा राज किया और हमेशा करते रहेंगे और एक अच्छे कलाकार, एक अच्छे पिता, एक अच्छे पति और एक अच्छे समाज सेवक के रूप में जाने जाएंगे। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो सुनील दत्त के बारे में। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसी के साथ मैं आपका होस्ट संजय कुमार आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।